एक बहुत ठंडी दिन में एक जवान लड़का अकेला चल रहा था गिरती हुई बर्फ के बीच। इतनी ठंड में कि लगता था खुद सर्दी भी जम जाएगी। उसे याद आया कि उस दिन का टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सी नीचे था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा कैट बर्फ में बड़ी मुश्किल से चल रहा है और अपने छोटे छोटे फुटप्रिंट्स छोड़ रहा है। कैट उसके पास आया और उसके पैर से चिपककर बार बार मियाऊ करने लगा। यह देख लड़का सोचने लगा कि आखिर ये इतना मियाऊ क्यों कर रहा है। कैट लगातार उसे देख रहा था और मियाऊ कर रहा था, जैसे कि उसे कुछ बताना चाहता हो। और तभी लड़के को समझ आया कि वो चाहता है कि वो उसके पीछे आए। सच में लड़का उसके पीछे चल पड़ा, सोचते हुए कि शायद इस बार वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। शायद वजह यह थी कि इतनी ज्यादा ठंड ने उसके अंदर दया जगा दी थी। कैट उसे लेकर एक संकरी और अंधेरी गली में गया। लड़के ने अपने फोन की लाइट जलाकर चारों तरफ देखने की कोशिश की। कैट ने एक आउटडोर एयर कंडीशनिंग यूनिट की तरफ देखा और तभी लड़के ने देखा कि उस पर 2 छोटे छोटे किटन्स पड़े थे जिन पर बर्फ जमी हुई थी और वो ठंड से कांप रहे थे। तेज ठंड ने उसे हिलाकर रख दिया। वो झटके से घर की तरफ दौड़ा और अपनी हैरान मदर से बोला कि सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले जल्दी से हीटिंग पैड कहाँ है बता दो। उसने छोटे छोटे किटन्स को घर के अंदर लाकर एक हरे हीटिंग पैड पर धीरे से रखा, जबकि उसकी मदर और वो कैट पूरी सिचुएशन को देख रहे थे। उन किटन्स में से एक, जो ब्लैक और व्हाइट था, ऐसा लग रहा था जैसे पहले ही मर चुका हो। उसने और उसकी मदर ने उसे देखा और मदर ने कहा कि शायद ये अब डेड हो चुका है। तभी लड़के ने उसका छोटा सा फ्रोजन बॉडी धीरे धीरे सहलाना शुरू किया ताकि वो शायद फिर से गर्म हो जाए। लेकिन हथेली जितने छोटे, उस किटन में कोई हरकत नहीं हुई। आखिरकार एक डेस्परेट कोशिश में उसने हेयर ड्रायर का सहारा लिया, ये सोचते हुए कि काश उसने उसे पहले ढूंढ लिया होता तो शायद बचा पाता। जब वो उसके छोटे से बॉडी को स्ट्रोक कर रहा था और लगने लगा कि अब सब कोशिशें बेकार हैं और हार मानने ही वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। उस छोटे से किटन ने हल्की सी आवाज निकाली और इस तरह वो जवान लड़का उस कैट की जिम्मेदारी उठाने वाला बन गया, जिसे उसने नाम दिया पीची। 8 साल बाद पीची दोबारा उसके सामने आई, अब बड़ी होकर, लेकिन उसके पैर पर एक स्प्लिंट लगा हुआ था। जवान लड़के ने उससे कहा कि अब उसे जाना होगा। वह बैठ गया और उससे गुड बाय कहा। माफी मांगते हुए बोला कि सचमुच आज आखिरी दिन है, वादा करता हूं कि अपना काम पूरा करके वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने पीची को समझाया कि पैर ठीक होने तक कूदना या कोई डेंजरस हरकत मत करना। फिर बोला कि अब वो निकल रहा है। लड़के ने अपने सिर पर एक इलेक्ट्रॉनिक हेलमेट पहन लिया और स्क्रीन पर एक मैसेज आया कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया है, कि मेटा एरिया की दुनिया में लॉगिन हो चुका है, जहां वह सफलतापूर्वक सर्वेंट किम के नाम से एंट्री कर चुका था। गेम की दुनिया में सर्वेंट किम एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहा था, देवताओं से प्रार्थना करते हुए कि उसे अन्याय को दंड देने की ताकत मिले और योद्धाओं को आशीर्वाद। उसने यह भी प्रार्थना की कि उनके मनोबल मजबूत हों और बुरी शक्तियां दूर हों। फिर उसने एक योद्धा दल को आगे बढ़ने का आदेश दिया, पूरी तरह युद्ध के माहौल में डूबा हुआ। गेम के अंदर भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई थी, जहां उसकी टीम एक विशालकाय मॉन्स्टर से भिड़ रही थी और ऊपर से सुनहरी डिवाइन